हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई यूडो की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.19। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 160 centimeter during time interval tau is equal to 10 seconds. Calculate the quantities averaged over the time. तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है द मीन वेलोसिटी और सेकंड दिया हुआ है द मॉड्यूलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर, थर्ड द मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे लगेंगे। एक्चुअली इस बुक में क्या है कि इसके लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। जब वो मीन वेलोसिटी बोलता है तो एक्चुअली वो बात कर रहा है स्पीड की, और जब वो वेलोसिटी की बात करते हैं तो कहता है मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर उसको ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहता है। तो ये चीज ध्यान रखना, वो जनरली पहले स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है, दूसरा मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग है यहाँ पे। देन सी में आपको पूछा जा रहा है मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड पता करना है टोटल एक्सेलरेशन का। इफ द पॉइंट मूव्ड विद द कांस्टेंट टेंजेंट एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि इसका एक सर्कुलर मोशन है तो एक सर्कल बना देते हैं। अब सेमी सर्कुलर है तो हम एक सेमी सर्कल ही बनाएंगे यहाँ पे। चलिए तो एक सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका एक सर्कल हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा कहीं पे, करेक्ट, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल पे क्या बोला गया है आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। तो यानी कि वो क्या करता है, एक पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ए से वो आधे सेमी सर्कल तक पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो मूव करता है, करेक्ट। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ? रेडियस दिया हुआ इसका 160 सेंटीमीटर। कितना दिया है रेडियस? 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि ये रेडियस जो है ये 160 सेंटीमीटर आपको दिया है। अच्छा, अब आपको पता करना है मीन वेलोसिटी, यानी कि एक्चुअली मैंने क्या कहा, मीन स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड जो फर्स्ट पार्ट होगा मीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज स्पीड जो होगा दैट इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे? डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है? पाई आर। हाफ सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होती है 2 पाई आर, तो पूरा सर्कल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर, पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10 सेकेंड, यानी कि टाउ, टाउ दिया हुआ है जो 10 सेकेंड्स। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर। आर कितना है हमारे पास? आर दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10, करेक्ट। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये 50 मीटर पर सेकंड के आसपास आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये तो बड़ा, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास आपकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसका ध्यान रखना। सेकंड पार्ट क्या दिया आपको? द मॉड्यूलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि द मॉड्यूलस ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर। तो मीन वेलोसिटी वेक्टर का मॉड पूछा है तो दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब दैट विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉइंट ए और बी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो कितना हो गया? दैट इज 320 सेंटीमीटर। 160 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 320 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा? 10। तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज 3 या 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? आपका मीन वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब तीसरा दिया हुआ है द मॉड्यूलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, यानी कि जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इफ द पॉइंट मूव्ड विद कांस्टेंट टेंजेंट एक्सेलरेशन, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो डब्ल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन होगा उसका क्या होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या होगा, एवरेज मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मीन वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एवरेज पूछा गया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है क्योंकि डब्ल्यू है तो एक्सेलरेशन डब्ल्यू से ही डिनोट कर रहे हैं तो हम डब्ल्यू से ही डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन तो सेम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो सेम है। अब यहाँ पे मान लेते हैं उसने शुरू किया वेलोसिटी यू से। किससे शुरू किया? वेलोसिटी शुरू में उसकी यू थी और फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी वी। तो क्योंकि वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड होगी उसकी फाइनल हो गई वी। अब क्योंकि ये कह रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्शन ऑफ
मोशन होती है सर्कुलर मोशन में, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो हमेशा किधर को होती है, टेंजेंशियल ही होती है। तो इसने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है उसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि जो v होगा यहाँ पे कांस्टेंट, जो लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज यूज कर सकते हो, दैट इज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस डब्ल्यू इंटू टी। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस डब्ल्यू टी। नाउ अगर मैं बात करूं पूरे सर्कुलर, पूरे यहाँ पे a से लेके b तक जाने की, तो a से लेकर b तक, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, टेंजेंशियल है, तो उसका आपको मॉड्यूलस पता करना है कि नाउ अब हम एक काम कर सकते हैं कि जो मेन स्पीड होगी, टेंजेंशियल स्पीड जो होगी, दैट इज v इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो u प्लस v बाई टू। और ये u प्लस वी बाई टू अभी हमने कैलकुलेट किया था, u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू वो किसके बराबर है, दैट इज पाई आर बाई टाउ के बराबर है। किसके है बराबर है, पाई आर बाई टाउ के बराबर है। अब एक और चीज, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो वेलोसिटी है वो आप कर सकते हो यहाँ से कैलकुलेट, करेक्ट। नाउ अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा। अब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, किसका एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यानी कि आप कह सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यानी कि W इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं हम उसको, दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे बड़ा सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो u है, u की डायरेक्शन इधर को है, v की डायरेक्शन इधर को है, तो दैट इज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ हमारे पास, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v, करेक्ट, प्लस ये हो जाएगा, सॉरी, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ u, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u डिवाइडेड बाय टाउ, यानी कि जो टाइम लग रहा है इसमें। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ u, जरा इसको ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ u है क्या। देखिए v की डायरेक्शन देखिए, वेक्टर v इधर को है और वेक्टर u ऊपर को है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी कि v माइनस u, माइनस करोगे तो दोनों मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के अपोजिट हैं, तो जब माइनस करोगे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v, यानी कि जो वेक्टर v है जिसकी वैल्यू मैंने v रखी है, प्लस ये क्या हो जाएगा u, करेक्ट, इसका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाउ, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाउ। नाउ v प्लस यू, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, जो v प्लस यू है दैट इज इक्वल टू वो कितना आ रहा है, देखिए u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू पाई आर बाई टाउ है, तो आप यहाँ से कह सकते हो u प्लस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज टू पाई आर बाई टाउ। ये कितना हो जाएगा, दैट इज टू पाई आर बाई टाउ, और टाउ एक पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर बाई टाउ का स्क्वायर। नाउ अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो टू पाई आर यानी कि 2 × 3.14 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर, आर दिया हुआ है यहाँ पे आपको 160 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय टाउ का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल ये क्वेश्चन था। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।